जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में कैसा बना रहना, शांत बना रहना। परिस्थितियाँ अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, किसी तरह की व्याकुलता ना हो, हलचल ना हो, बल्कि समुद्रवत शांत बने रहे और गंभीर बने रहे और सब कुछ सहन करने में सक्षम होना, यही धैर्य है। यही धैर्य का स्वरूप है और शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में भी यही बताया गया, धैर्य की यही पहचान है। आगे बताया क्षमा। क्षमा का स्वरूप क्या है? तो बताया अपराध करने वाले के प्रति मन में कोई कोप ना हो, ना ही बदले की भावना हो। क्षमा ऐसे तो बोल देते जाओ तुम्हें क्षमा कर दिए, लेकिन क्षमा कर देने का मतलब अब उसके प्रति मेरे मन में किसी तरह का कोई भाव नहीं हो, कोई विकार ना हो, तब तो क्षमा है। यानी क्षमा करने वाले के प्रति मन में कोई कोप ना हो, ना ही बदले की भावना उठे, बल्कि बदला लेने की पूरी सामर्थ्य भी हो हमारे में। क्षमा ऐसे अगर कोई कायर बोल दिया हम तुम्हें क्षमा कर दिए तो नहीं, क्षमा करने की, बदला लेने की सामर्थ्य होते हुए भी अगर हम उसे क्षमा कर देते हैं तो यही क्षमा का स्वरूप है। नहीं तो कोई कायर अगर बोलता है कोई किसी को मार दिया और उसमें शक्ति ही नहीं है, कोई उसे बदला ले ही नहीं सकता, तो क्षमा करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्षमा तब करते हैं जब हमारे में शक्ति होते हुए भी हम उसे बदला ना लें और उसे छोड़ देते हैं। तो शास्त्रकारों ने इसे क्षमा का संबोधन दिया, क्षमा कह के बुलाया। तीसरा बताया परोपकार, यानी अपने साथ ही अपकार करने वाले पर क्रोध ना करके बदले में उसे क्या करना चाहिए, उसे पारितोष देना, उसे और भी उपहार देना। मतलब हमारे साथ तो अपकार किया, लेकिन हम उसके साथ अपकार भी न करें, उसे क्षमा कर दे, क्षमा करने के साथ साथ उसको क्या दे, उपहार दे, पारितोष दे और उनके पीड़ाओं को हरने का प्रयास करना, ये है परोपकार का स्वरूप। तो ये तीनों के तीनों गुण हमें पृथ्वी माता में देखने को मिलता है। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, दुर्वचन तो साधु सहे, औरों से सहा न जाए। कहते हैं खोद खाद धरती सहे। अब धरती को देखिए खोदते रहते हैं, कहीं खनिज पदार्थ निकालते हैं तो खोदते हैं, कहीं कुआं पानी निकालना है तो उसको खोदते हैं, कभी खेती करना है तो उस पर हल चलाते हैं, तो खोद खाद करते ही रहते हैं ना, कहीं कहीं कुछ करते रहते हैं। तो खोद खाद करना यानी खोदना, कोड़ना, ये सब कुछ सह लेती है। उनके ऊपर पैरों से आघात करते हैं, विष्ठा मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, लेकिन कभी भी पृथ्वी माता कुपित होती है क्या? कभी नहीं होती।